नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी। सिसोदिया जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सिसोदिया जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज जो खंडवा में लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, इसमें जनता का क्या प्यार देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं खंडवा क्षेत्र में सक्षम न्यूज इंडिया के आपके आगमन का स्वागत करता हूँ। निश्चित ही आप सब जगह जाके आए हैं तो आप भी देख के आए होंगे जिस प्रकार से उत्साह है आम लोगों के बीच में। दो तीन बातें देखने को मिल रही है। पहली बात तो ये देखने को मिल रही है कि आम जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। देखिए, ये चुनाव विश्वास और अविश्वास के बीच का है। जब हम 1980 में हमने यात्रा प्रारंभ की थी तो हमारे कुछ मुद्दे थे, राम मंदिर, धारा 370 हटाना। तो इन सब मुद्दों पर जब हम सरकार में आए तो हमने वो करके दिखाया जो 1980 में यात्रा प्रारंभ करते समय तय किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति अगर देखें इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, तो जिस प्रकार से नेताओं के बीच में आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से खंडवा की ही अगर बात करें तो यहाँ कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, और जिस प्रकार से खींचतान दिख रही है यहाँ, और उस खींचतान की वजह से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उस खींचतान की वजह से सचिन बिरला जी जैसे लोग भी चलते चुनाव में कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। अर्थात अविश्वास का दौर है कांग्रेस के अंदर। किसके प्रति? विधायक का अपने नेतृत्व के प्रति, नेतृत्व का और ऊपर के नेतृत्व के प्रति, ऊपर का और ऊपर सोनिया गांधी के प्रति लगातार अविश्वास। और अविश्वास क्यों? उसका ठोस कारण है। जो कांग्रेस 100 साल पुरानी कांग्रेस हुआ करती थी, आज वह कांग्रेस जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जैसे टुकड़ा टुकड़ा गैंग को अपना नेता मान रही है। अब सचिन बिरला जी नहीं मान सकते ना उनको नेता, इसलिए छोड़ रहे हैं। तो ये अविश्वास नेताओं का, इसी प्रकार से जनता भी अविश्वास कर रही है कांग्रेस कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस को वोट देना मतलब वोट खराब करना। तो विश्वास और अविश्वास के बीच का यह चुनाव है और इतिहास गवाह है, हमेशा विश्वास की जीत हुई है, अविश्वास हारा है। अभी देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस का कहना महंगाई के मुद्दों को लेकर है। इस विषय में आप क्या कहें? देखिए, मेरा दूसरा विषय वही था, उसी पे मैं बोलने वाला था। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी ने एक सरकार में आने के बाद में न्यू इंडिया का विजन दिया है। नए भारत के निर्माण को लेकर हमने विकास के कार्य प्रारंभ किए। विश्व स्तरीय और विश्व से भी ज़्यादा वैश्विक स्तर के निर्माण कार्य भारत देश के अंदर हो रहे हैं। आप कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके के देख सकते हैं। तो एक तरफ हमने राष्ट्र में इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की बात करी, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने के तहत हमने व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाने का काम किया है हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषक परिवार सम्मान निधि, इसी प्रकार से उज्ज्वला गैस, जनधन खाते, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से हम उस हितग्राही का जीवन स्तर ऊंचा उठा के उसका भी विकास करना चाहते हैं। सिर्फ राष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर देने से कुछ नहीं होता है, उस राष्ट्र की आत्मा के रूप में जो वहाँ के नागरिक हैं, उन नागरिकों का जीवन स्तर कैसे उठे, इस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी ने काम करना प्रारंभ किया है। और नारा क्या है? बहुत साफ है। कांग्रेस नारा क्या देती आई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ठीक है, अच्छा नारा है, पर इसको अमल में लाएं। कांग्रेस अमल में लाई क्या? नहीं लाई। अगर 84 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में कांग्रेस के बड़े नेता का ये वर्षन आता है कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो प्रतिक्रिया होती है। और यही महाशय कमलनाथ जी 84 के सिख दंगों में शामिल थे। नरसंहार हुआ था। क्या आपका व्यवहार इस प्रकार का है? इसके उलट हम ये बात भी कहते हैं, इसके साथ में मोदी जी ने एक नया नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ मतलब समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सबका विकास हो। अगर प्रधानमंत्री आवास दिल्ली से चल के आता है तो फिर वो खंडवा की धरती पे जब उतरता है तो ये नहीं देखता है कि वो हिंदू का बन रहा है कि मुस्लिम का बन रहा है, वो सिख का बन रहा है कि ईसाई का बन रहा है, वो भारतवासी का प्रधानमंत्री आवास बनता है। तो ये सबके साथ की बात है, सबके विकास की बात है। और सबका विश्वास हमने अर्जित करने का काम किया जब हम रामलला के मंदिर का भूमि पूजन करते हैं, जब हम धारा 370 हटाते हैं, तो सबका विश्वास हमारी तरफ आता है। और सबके प्रयास से ये भारत फिर से शीर्ष पे पहुँचे, भारत माता की जय जयकार पूरे विश्व में हो, सबका प्रयास हो, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। जी